ओम शांति। आज हम 9th में 77 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, संपूर्ण पवित्रता ही विशेष पाठ बजाने वालों का श्रृंगार है। विशेष पाठधारी आत्माओं प्रति बाप दादा बोले, अपने को इस ड्रामा के अंदर विशेष पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी समझते हो। विशेष पाठ की विशेषता क्या है उसको जानते हो। विशेषता यह है कि बाप के साथ साथी बन पाठ बजाते हो और साथ साथ हर पाठ अपने साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो बजाते हो। तो विशेषता हुई बाप के साथ साथी की और साक्षीपन की। उस विशेषता के कारण ही विशेष पाठधारी गाए जाते हैं। तो अपने आप को सदा चेक करो कि हर पाठ बजाते हुए दोनों ही विशेषताएं रहती है, नहीं तो साधारण पाठधारी कहलाए जाएंगे। बाप श्रेष्ठ और बच्चे साधारण, यह शोभेगा नहीं। विशेष पाठ बजाने का श्रृंगार कौन सा है? तो देखो, बाबा कहते हैं, संपूर्ण पवित्रता ही आपका श्रृंगार है। संकल्प में भी अपवित्रता का अंश मात्र न हो, ऐसा श्रृंगार निरंतर है। क्योंकि आप सब हद के अल्पकाल के पाठ बजाने वाले नहीं हो, लेकिन बेहद का हर सेकंड हर संकल्प से सदा पाठ बजाने वाले हो। इसीलिए सदा श्रृंगार की हुई मूर्त अर्थात सदा पवित्र स्वरूप हो। इस समय का श्रृंगार जन्म जन्मांतर के लिए अविनाशी बन जाता है। मुख्य संस्कार भरने का समय अभी है। आत्मा में हर जन्म के संस्कारों का रिकॉर्ड इस समय भर रहे हो। तो रिकॉर्ड भरने के समय सेकंड सेकंड का अटेंशन रखा जाता है। किसी भी प्रकार के टेंशन का टेंशन में अटेंशन रहे। अगर किसी भी प्रकार का टेंशन होता है तो रिकॉर्ड ठीक नहीं भर सकेगा। सदा काल के लिए श्रेष्ठ नाम के बजाय यही गायन होता रहेगा कि जितना अच्छा भरना चाहिए उतना नहीं भरा है। इसीलिए हर प्रकार के टेंशन से परे स्वयं और समय का बाप के साथ का अटेंशन रखते हुए सेकंड सेकंड का पाठ बजाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी ऑथोरिटी की संतान ऐसी नॉलेजफुल आत्माओं में टेंशन का आधार 2 शब्द है। कौन से 2 शब्द? क्यों और क्या। किसी भी बात में यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, जब यह 2 शब्द बुद्धि में आ जाते हैं तब किसी भी प्रकार का टेंशन पैदा होता है। लेकिन संगम युगी श्रेष्ठ पाठधारी आत्माएं क्यों क्या का टेंशन नहीं रखती है, क्योंकि सब जानते हैं साक्षी और साथीपन की विशेषता से ड्रामा के हर पाठ को बजाते हुए कभी टेंशन नहीं आ सकता। तो अपने इस विशेष कल्याणकारी समय को समझते हुए हर सेकंड के संस्कारों का रिकॉर्ड नंबर 1 स्टेज में भरते जाओ। नॉलेजफुल स्टेज अर्थात इस संगम युग की स्थिति का आसन जानते हो। भक्ति मार्ग में विद्या की देवी सरस्वती को कौन सा आसन दिया जाता है? इसे क्यों दिखाया है? इसका विशेष गुण कौन सा गाया हुआ है? उसका विशेष गुण पहला कि नॉलेजफुल दिखाया गया है ना। राइट और रॉन्ग को जानने वाला यह भी नॉलेजफुल हुआ ना। तो नॉलेजफुल का आसन भी नॉलेज वाला ही दिखाया है। विशेष नॉलेज है राइट और रॉन्ग को जानने की। दूसरी बात, आपकी स्थिति का यादगार भी आसन के रूप में दिखाया है। सदा शुद्ध संकल्प का भोजन बुद्धि द्वारा ग्रहण करने वाले, सदा के सर्व आत्माओं द्वारा व रचना द्वारा गुण धारण करने वाला, उसी को मोती चुगने वाला दिखाया है। तीसरी बात, स्वच्छता की निशानी सफेद रंग दिखाया है। स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तो सदा नॉलेजफुल स्थिति में स्थित ही रहने की निशानी हंस का आसन दिखाया जाता है।
सरस्वती को सदा सेवाधारी रूप की निशानी बीन बजाते हुए दिखाया है। यह ज्ञान वीणा सदा बजाते रहना अर्थात सदा सेवाधारी रहना। जैसे आसन यादगार रूप में दिखाया है, वैसे सब विशेषताएं धारण कर पाठ बजाना, यही विशेष पाठ है। तो सदा ऐसे विशेष पाठधारी समझते हुए पाठ बजाओ। प्रकृति के अधीन तो नहीं होना। प्रकृति का कोई भी तत्व हलचल में नहीं लावे। आगे चलकर तो बहुत पेपर आने हैं। किसी भी साधनों के आधार पर स्थिति का आधार न हो। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनना है। प्रकृति के हलचल के बीच यह क्या, यह क्यों हुआ, यह कैसे होगा, जरा भी संकल्प में टेंशन हुआ अर्थात अटेंशन कम हुआ तो फुल पास नहीं होंगे। इसीलिए सदा अचल होना है। अच्छा, सदा अपने नॉलेजफुल आसन पर स्थित रहने वाले, हर सेकंड श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले, हर प्रकार के पेपर में फुल पास हो, पास विद ऑनर बनने वाले, सदा एक बाप की याद में रस में एक रस रहने वाले, ऐसे सदा बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।